नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स कोड 521 NIOS डीलेट ब्रिज कोर्स का ये कोर्स कोड है 521, जिसे कि पीडी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके लिए मैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा पीडी प्रोग्राम के लिए अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ये मेरा 45वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 44 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें कि पीडी प्रोग्राम के लिए बहुविकल्पी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कोर्स कोड 521 के लिए शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। और मैं बताना चाहूँगा जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान, पोर्टफोलियो, TLM नहीं बनाए, वो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पीडी प्रोग्राम के लिए सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान, पोर्टफोलियो और TLM अपलोड हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न है, कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, ये बताना है। इसका उत्तर देख सकते हैं, कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास। कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। मुस्लिम शासन के अंत के बाद तथा विदेशी व्यापारियों एवं ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद। जब मुस्लिम शासन का अंत हुआ, मुस्लिम शासन के अंत के बाद तथा विदेशी व्यापारियों, जो विदेशी व्यापारी आए, एवं ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद, विदेशी व्यापारियों एवं ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ था, ये मुस्लिम शासन के अंत के बाद हुआ था और विदेशी व्यापारियों एवं ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद हुआ था। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये इसका उत्तर होगा पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसके बाद फ्रांस तथा डच ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का प्रसार किया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के बाद फ्रांस तथा डच ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का प्रसार किया, परंतु अंत में ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने सबको पछाड़ते हुए शिक्षा का प्रसार किया। और अंत में ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने सबको पछाड़ते हुए शिक्षा का प्रसार किया। इन ईसाई मिशनरियों ने न केवल भारत में व्यापार किया, अपितु उन्होंने ईसाई धर्म संस्कृति का भी प्रचार किया। तो जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने न केवल भारत में व्यापार किया था, बल्कि ईसाई धर्म संस्कृति का प्रचार भी किया। पुर्तगाली मिशनरियों ने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक विद्यालय खोले। भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय किसने खोले थे, तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाली मिशनरियों ने। पुर्तगाली मिशनरियों ने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक विद्यालय खोले थे। उन्होंने पुर्तगाली भाषा, लैटिन भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संगीत एवं ईसाईयत की शिक्षा प्रदान की। तो जो पुर्तगाली ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने पुर्तगाली भाषा, लैटिन भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संगीत एवं ईसाईयत की शिक्षा प्रदान की थी। डच मिशनरियों ने 17वीं शताब्दी के मध्य में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए। जो डच मिशनरी थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए थे, जहां डच एवं भारतीय लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें कि डच एवं भारतीय लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी जो उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये ऐसे बच्चे थे जो कि उनकी डच मिशनरियों की फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जो डच मिशनरियों ने प्राथमिक विद्यालय खोले थे, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, अपितु वहाँ पर डच भाषा, जबकि वहाँ पर डच भाषा, स्थानीय भाषा, भूगोल, गणित तथा स्थानीय कला एवं कौशलों का ज्ञान दिया जाता था। तो जो डच मिशनरियों ने विद्यालय स्थापित किए थे, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहाँ पर डच भाषा, स्थानीय भाषा, भूगोल, गणित तथा स्थानीय कलाओं एवं कौशलों का ज्ञान दिया जाता था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में 1667 में प्रवेश किया था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में कब प्रवेश किया, 1667 में, तथा उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के नज़दीक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत में 1667 में प्रवेश किया और अपनी फैक्ट्रियों के नज़दीक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, जो मिशनरियों द्वारा चलाए जाते थे। ये जो प्राथमिक विद्यालय थे, मिशनरियों द्वारा चलाए जाते थे। शिक्षा फ्रेंच तथा भारतीय भाषा में प्रदान की जाती थी। तो जो फ्रांसीसी व्यापारियों ने 1667 में प्रवेश किया था और उन्होंने
उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी उसके नज़दीक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की थी, जो कि मिशनरी द्वारा चलाए जाते थे। फ्रांसीसी व्यापारी ने जो विद्यालय स्थापित किए थे उसमें फ्रेंच भाषा तथा भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके लिए फ्रेंच तथा भारतीय शिक्षकों को नियुक्त किया जाता था। फ्रेंच भाषा तथा ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। जो फ्रांसीसी व्यापारी ने विद्यालय स्थापित किए थे वहाँ पे फ्रेंच भाषा और ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। उन्होंने बाइबिल का तमिल में रूपांतरण किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाइबिल का तमिल में रूपांतरण किसने किया? तो ये फ्रेंच व्यापारियों ने किया था तथा इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और उन्होंने बाइबिल का तमिल में रूपांतरण किया और इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521, जिसका कि शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ, इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तर प्रश्न बताया है। ये कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मेरा 45वां वीडियो है। इससे पहले 44 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें कि आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।